हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीएससी के सेकंड सेमेस्टर की, जिसमें फर्स्ट यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की अपन बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, ये कितने टाइप्स में डिवाइड होते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं और इनके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो आइए बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन क्या होती है, ये कैसे बने होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, CHO ग्रुप से बने होते हैं और कार्बन के हाइड्रेट्स को ही क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इनमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, इनमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब इनको दो भागों में बांटा गया है भौतिक गुणों के आधार पर। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है शुगर और सेकंड है नॉन शुगर। शुगर के बारे में देखते हैं। आपने अपने घर में देखा होगा कि शुगर होती है, वो क्या होती है, कलरलेस होती है और क्या होती है, मीठी होती है और जल में घुल जाती है। तो आइए देखते हैं अब होती क्या है। वे सभी कार्बोहाइड्रेट जो रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, स्वाद में मीठे और क्या होते हैं, जल में पूर्णतया विलय होते हैं, शुगर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नॉन शुगर। अब नॉन शुगर क्या होती है, अब शुगर जल में विलय है तो नॉन शुगर क्या होगी, जल में अविलय। और इसका देखते हैं आइए। वे कार्बोहाइड्रेट जो अक्रिस्टलीय तथा स्वादहीन पाउडर के रूप में होते हैं तथा जल में इनसोल्यूबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च और क्या हो गया, सेलुलोज। तो अब कार्बोहाइड्रेट हमारे जो बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो कौन कौन से पार्ट्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे नर्वस सिस्टम, किडनी, हार्ट एंड मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो अभी तो हम कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, खाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट आपने चॉकलेट देखी होगी, चॉकलेट के पीछे इनकी क्वांटिटी लिखी होती है कि इसमें कितना % कार्बोहाइड्रेट है, कितने % फैट है, तो आपने चेक किया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं अब इनके भौतिक गुण हो गए रासायनिक गुणों के आधार पर। फर्स्ट बात करेंगे मोनोसेकेराइड की। मोनोसेकेराइड, मोनो का मीन क्या होता है, सिंगल सेल। तो देखते हैं आइए। वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन पर क्या देते हैं, सिंगल सेल यूनिट देते हैं तथा इन्हें सिंगल सेल में, जल अपघटन पे सिंगल सेल में नहीं तोड़ा जा सकता। एक सिंगल सेल ही होती है इनकी, इन्हें 2 यूनिट में नहीं तोड़ा जा सकता। नेक्स्ट है, ये सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। इनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2nON होता है तथा इनको 2 टाइप्स में बांटा गया है। देखते हैं कौन से होते हैं। एक है एल्डोज, एक है कीटोज। फर्स्ट एल्डोज से मीन समझ में आ रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इन एल्डोज देखते हैं। इनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है तथा इनमें कार्बन के संख्या के आधार पर इनको क्या कह देते हैं, ट्रायोज, पेंटोज, हेक्सोज ये बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको ये दिया हुआ है, CHOH, 4 इसकी यूनिट हो जाएगी, CH2OH इसका फॉर्मूला है। अब देखते हैं कीटोन। तो कीटोस का मतलब क्या है, जिसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा, कीटोन प्रेजेंट होगा। तो देखते हैं इनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन प्रेजेंट होता है तथा इनको भी कीटो हेक्सोज, कीटो पेंटोज कहा जाता है। अब इसमें जनरल फॉर्मूला इनका फॉर एग्जांपल है इनका फ्रक्टोज हो गया। एग्जाम्पल क्या हो गया, फ्रक्टोज हो गया। फ्रक्टोज का फॉर्मूला बताया गया है, ये फ्रक्टोज का फॉर्मूला है। इसमें कीटो ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड की जगह क्या जुड़ा हुआ है, कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं मोनोसेकेराइड हो गया। अब देखते हैं ओलिगोसेकेराइड। अब ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, इसमें क्या मोनो में 1 यूनिट थी, अब ओलिगो में क्या होगी, 1 से ज़्यादा यूनिट्स होंगी। तो इसमें देखते हैं वे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटन करने पर क्या करते हैं, 2 से 10 मोनोसेकेराइड्स की यूनिट देते हैं। तो 2 से 10 वहाँ क्या दे रहे थे, 1 यूनिट, यहाँ 2 से 10 यूनिट्स मिल रही है मोनोसेकेराइड्स की। तो इसे क्या बोलते हैं, ओलिगोसेकेराइड बोलते हैं। डाइसेकेराइड, ये जल अपघटन से मोनोसेकेराइड की 2 समान यूनिट्स देते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, डाइसेकेराइड। फॉर एग्जांपल सुक्रोज। आप सुक्रोज को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की 2 यूनिट सब यूनिट मिल जाएंगी। थर्ड है ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड क्या होता है, तो ये जल अपघटन से 3 जो सब यूनिट्स देते हैं, 3 सब यूनिट मिलती है इससे। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, रेफिनेज। अब रेफिनेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C18H33O16, ये रेफिनेज का फॉर्मूला हो गया। लास्ट है पॉलीसेकेराइड।
तो पॉलीसेकेराइड क्या होता है, यह उच्च मोलिकुलर वेट वाले होते हैं। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, उच्च मोलिकुलर वेट वाले होते हैं।